नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हनुमान। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान सागर में। दोस्तों, इस वीडियो को सबसे पहले एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में 3 बार जय माता दी जरूर लिख दीजिएगा, जिससे देवी माँ की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, आपको हम बता दें कि जो नया साल आने वाला है, इसे आप गलती से भी, भूल से भी एक मामूली वर्ष समझने की गलती मत करना। इस साल आपके केतु की स्थिति बहुत भारी नजर आ रही है। ऐसे में आपके कामों में रुकावटें आ सकती है, लेकिन वे रुकावटें आपके काम को बिगाड़ने नहीं देगी। जो समस्याएं आपके कामों में आएगी वे समय के साथ साथ दूर हो जाएगी, लेकिन आपको परेशान नहीं होना है। फिजूल की बातों में ज्यादा चिंतित नहीं होना है। और आप जो भी काम कर रहे हैं और जो भी काम आप करते आ रहे हैं, उसे बड़ी ही मेहनत से, बड़े ही अच्छे तरीके से करें। यानी कि दोस्तों, कई बार होता है कि जब हम मेहनत करने लग जाते हैं, हमें कोई प्रयास करने जाते हैं, तब अंत समय में जाकर हम अपने काम को बिगाड़ देते हैं। अंत समय में जाकर हमारे जीवन में कई सारी बाधाएं आ जाती है, कई रुकावटें आ जाती हैं, जिससे हमारी पूरी प्लानिंग, हमारी पूरी तैयारी खराब हो जाती है। लेकिन आपको यह बात समझनी होगी कि इस बार दोस्तों, यदि आपके साथ कुछ अच्छा होता है, तो आप इसे परमात्मा का इशारा समझिए। आप इसे परमात्मा का एक संकेत समझिए, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि आप और मेहनत करें, ताकि आपको और अधिक अच्छे परिणाम मिल सके, बड़े स्तर पर कोई परिणाम मिल सके। कई बार दोस्तों, हमने देखा है हमारे काम पूरे नहीं हो पाते, लेकिन यदि हम उसमें मेहनत लगातार करते आ रहे हैं, तो अवश्य ही दोस्तों हमारे सभी काम पूरे होंगे। उसमें थोड़ा सा समय जरूर लग सकता है, लेकिन वह काम जरूर होगा। तो आपको चिंता नहीं करनी है। काम बिगड़ रहे हैं तो उस जगह रुकना नहीं है। यह नहीं सोचना है कि मेरा यह काम बिगड़ गया तो अब मैं आगे कुछ नहीं करूंगा। आप मेहनत जारी रखिए। समय आएगा, जिंदगी अपना खेल जरूर खेलेगी और आपके जीवन में, जिंदगी में खुशियां जरूर भरेगी। आपके काम अपने आप ही पूरे होने लगेंगे। दोस्तों, मैं आपको यह बता दूं कि इस नए साल में परमात्मा आपको बहुत सारी खुशियां देना चाहते हैं और इससे आपको कई बड़े-बड़े संकेत भी प्राप्त होंगे। देखिए, हमारे जीवन में जब भी कुछ अच्छा होने जाता है, तो भगवान हमें कई बार संकेत प्रदान करते हैं, लेकिन हम उन संकेतों को समझ नहीं पाते। आपको बस यह संकेत समझ लेना है, वरना इस बार भी आपका मौका आपके हाथ से निकल जाएगा। एक दिव्य शक्ति अब आपके कर्मों का हिसाब करेगी। दोस्तों, आपने अभी तक अपने जीवन में जो भी अच्छे कर्म किए हैं, पिछले साल आपने जो भी प्रयास किए हैं, जो लोगों की मदद करने अपने हाथों से की है, उसका फल अब आपको मिलने वाला है। कान खोलकर मेरी बात सुन लीजिए दोस्तों, और आसपास कोई ना हो तभी मेरी बातें सुनना, क्योंकि दोस्तों, यह जो खुशियों की बातें हैं, यह जो अच्छी बातें हैं, अब यह बातें अब आपके दुश्मन को पता चल जाती है। जब आपका शत्रु यह बात सुन लेता है, तो उसे मौका मिल जाता है, उसे नया अवसर मिल जाता है आपको बर्बाद करने का। हम आपको दोस्तों कई बार ऐसी बड़ी बड़ी सावधानियां बताते हैं, जो किसी को हम नहीं बताते। यह केवल हम केवल यह चाहते हैं कि आपके जीवन से संकट दूर हो जाए। हम केवल चाहते हैं कि आपके जीवन में जो मुसीबतें आ रही है, जो दुख आ रहे हैं, उन्हें हम कम कर सके, उन्हें हम मिटा सके। लेकिन आप क्या गलती करते हैं? आप चिल्ला चिल्ला कर अपनी खुशियों का ढिंढोरा पीट देते हैं। आप चिल्ला चिल्ला कर लोगों को अपनी खुशियों के बारे में बता देते हैं, जिसके कारण आपके दुश्मन तक आपकी जाने वाली सारी योजनाएं पहुंच जाती है। आपका जो आने वाला समय है, आप उसमें आपकी क्या प्लानिंग है और आप क्या कर रहे हैं, यह सब बातें लोगों तक पहुंच जाती हैं और फिर वे आपके खिलाफ षड्यंत्र रच लेते हैं। तो केवल या आपको यह समझना होगा कि आप अपनी बातों को जरा गुप्त रखना सीखिए। आप अपने रहस्य को अपने तक ही रखिए। अपने जीवन के जो भी महत्वपूर्ण हिस्से हैं, जो भी सावधानियां हैं, जो अगला आपका कदम है, वह ऐसे लोगों को मत बताइए जो आपसे काफी ज्यादा जलते हैं। ऐसे लोगों के साथ कोई बातें शेयर मत करना दोस्तों, वरना आप जो भी मेहनत करेंगे, आप कितनी भी मेहनत कर लीजिए, वे हमेशा आपकी मेहनत पर पानी फेर देंगे। वे कभी भी आपके काम की तारीफ नहीं करेंगे। कभी भी आपको यह नहीं कहेंगे कि हाँ, तूने यह बहुत अच्छा किया है, हाँ, यह मेरी वजह से काम हुआ है। आपको कभी यह अपनी कोई अच्छाई सुनने का मौका नहीं मिलेगा। हमेशा आपके कामों में कमियां ही निकालेंगे, हमेशा आपके कामों को बिगाड़ने का ही प्रयास करेंगे। लेकिन दोस्तों, यह बहुत ज्यादा सावधानी रखने की जरूरत है और बहुत ज्यादा आवश्यक बात आपके लिए यह है कि आप थोड़ा अपनी बातों को रहस्य बनाकर रखिए, वरना दिक्कतें आपके जीवन में आती रहेंगी। दोस्तों, आने वाले जो समय है, उनमें मैं आपको इस बात की गारंटी देती हूँ कि यदि आप सच्चे मन से मेहनत करेंगे
तो कोई भी ताकत आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं पाएगी। आपका दुश्मन कितना ही जोर क्यों न लगा ले, लेकिन वह कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इस बार आपके ग्रह आपको बहुत साथ निभा रहे हैं। देखिए, हमारे जीवन में जब हमें ग्रहों का साथ मिलता है, जब ग्रह गोचर हमारे पक्ष में आ जाते हैं, तो कोई भी काम अधूरा नहीं रहता। ग्रहों का काम यही होता है कि हमारे जीवन का थोड़ा सपोर्ट करे, वे हमें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाए, क्योंकि जब हमारे ग्रहों की स्थिति खराब होती है तो कई बार आपके बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। आप चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन वह काम नहीं हो पाएगा। लेकिन जब ग्रहों की स्थिति सही रहती है, तो आपके ऐसे ऐसे काम भी पूरे होने लगते हैं जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की होती। ऐसे ऐसे काम बनते हैं जिनके बारे में आपने कभी सोचा ही नहीं होगा। वह सारी खुशियां इस साल यानी अगले साल आपके पास आने वाली है। जरा आप बताइए, क्या मैं गलत बोल रही हूँ? इन आने वाले दिनों में आपके पास आने वाली है सारी खुशियां। लेकिन आपको यह बात समझनी होगी कि लोगों के बहकावे में आकर अपने निर्णयों को बदलना नहीं है। आप क्या करते हैं, दूसरों की बातों को सुनकर आप दूसरों के कहने पर अपने निर्णयों में बदलना नहीं है। और अगर आप बदल लेते हैं तो इसी कारण से आपके जीवन में बहुत ज्यादा धोखा खाते हैं। बार बार आप धोखा खाते हैं। लेकिन दोस्तों, अब आप चिंता मत करिए। इस साल यानी आने वाले दिनों में आपने सच्चे मन से बजरंग बली की आराधना की है, और बजरंग बली की आराधना अगर आप पूरे साल करते हैं, पूरे जीवन करते हैं, तो बजरंग बली आपकी जीवन में कोई भी मुसीबतें आ रही हो, उन्हें दूर कर देते हैं। आपकी वह रक्षा करेंगे। तो इस बात पर कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय श्री राम, जय हनुमान जरूर लिखे। जय सीताराम, जय हनुमान महाबली जरूर लिखिएगा। दोस्तों, मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि आपके अंदर 3 कमियां हैं। जी हाँ, 3 कमियां, 3 बातें ऐसी हैं जिनमें आपको पूरे साल सुधारने की जरूरत होगी। देखिए, पहली गलती है कि आप लोगों को ना नहीं बोल पाते। लोग आपसे मीठी मीठी बातें करके आपको बहला फुसलाकर आपसे काम निकलवा लेते हैं। आपसे कहते हैं कि अरे भाई तू ऐसा कर दे, अरे तू ऐसा कर दे। तो आप वह काम करते हैं। आप उनकी बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं। आप बहुत जल्दी उनकी बातों को मान लेते हैं। बस यहीं से दोस्तों आपके जीवन में मुसीबतें आना प्रवेश करती है। लोगों की बातों पर आपको हद से ज्यादा विश्वास नहीं करना है। आपको अपनी जिंदगी के महत्वपूर्ण निर्णय खुद लेने होंगे। आपको दूसरों के दबाव में आकर कोई भी कदम नहीं उठाना होगा। दूसरों के दम पर आप कब तक अपनी जिंदगी बिता लेंगे? दूसरों की बातों में आकर आप कब तक अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकेंगे? एक न एक दिन तो दोस्तों आपको अपने जीवन में ऐसा संकट आएगा कि आप सोच ही नहीं सकेंगे। इसलिए आपको अपने निर्णय खुद के दम पर लेना सीखना होगा। दोस्तों, आपके जो भी कुल देवी देवता हैं, वे इस समय आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न हैं। आपके अच्छे कर्मों से, आपकी मेहनत से आपके कुल देवी देवता बहुत खुश है। कलयुग का यह समय सबसे बड़ा चमत्कार है। आपने जो अच्छे कर्म किए हैं, उसी का फल आपको मिल रहा है। आपके जो कुल देवी देवता हैं, वे बहुत आपसे आपकी रक्षा कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, कई बार आपके जीवन में बड़ी बड़ी मुसीबतें आई हैं। आपके दुश्मनों ने कई बार बहुत बड़े बड़े षड्यंत्र भी आपके खिलाफ किए हैं। आपके खिलाफ बहुत ज्यादा चालें चली हैं, लेकिन आपके जो कुल देवी देवता का आशीर्वाद आप पर बरस रहा है, वही आपकी रक्षा कर रहा है, और वही आपके जीवन में आ रही मुसीबतों को दूर कर रहा है। लेकिन दोस्तों, एक बात ध्यान रखना कि आपको इस साल पूरे अपने कुल देवी देवता को निराश नहीं करना है, और आपने जो पूर्वज है उन्हें भी बिल्कुल निराश नहीं करना है। यानी दोस्तों, इस साल आपको हमारी बात ध्यान रखनी होगी कि आप अपने कर्मों को सुधार करिए, अपने कर्मों को बेहतर बनाने का प्रयास करिए। देखिए, अच्छे कर्मों का फल यहाँ पर भी मिलता है और ऊपर जाने के बाद भी मिलता है। यदि आप जीवन में अच्छे कर्म करेंगे तो आपका आने वाला समय अपने आप बेहतर हो जाएगा। आपकी जो बुराइयां हैं वे अपने आप कम हो जाएगी। आपकी जो मुसीबतें हैं अपने आप दूर हो जाएगी। लेकिन जहाँ से दोस्तों आप अपने मार्ग पर से भटक गए और गलत कर्म की ओर आगे बढ़ गए, कई बार मन में ऐसा विचार आता है कि बहुत जल्दी पैसा कमाना है, और इसी चक्कर में हम गलत सलत व्यापार करने लगते हैं, गलत तरीके से पैसे कमाने लगते हैं, और फिर वह पैसे हमारे लिए अच्छा साबित नहीं होता। वह पैसा अस्पतालों में लग जाता है, यहाँ वहाँ कहीं गलत सलत जगहों पर लग जाता है। यानी कि कुल मिलाकर उस पैसे से हमें कोई लाभ नहीं होता, हमें संतुष्टि नहीं मिलती। तो बस इन्हीं लालच से आपको बचना है। यही आपको कर्म सुधारने होंगे। फिर देखिए, आपके कुल देवी देवता की कृपा आप पर कैसे बनती है, और आपके जीवन में आने वाला जो समय है वह किसी प्रकार से आपके लिए खुशियां लेकर आता है। साथ ही साथ दोस्तों, यह समय नई 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 चीजों को सीखने में आपका ध्यान जाएगा। लेकिन एक बात का ध्यान विशेष रूप से रखिएगा कि आप अपने जिन रिश्तेदारों के साथ, जिन ऑफिस के दोस्तों के साथ रह रहे हैं, उनमें से कोई एक ऐसा आपका शत्रु
कोई ऐसा आपका दुश्मन छिपा है जो पीठ पीछे आप पर हमला किए जा रहा है और आप बस उसे पहचान नहीं पा रहे हैं। अब आपको समझना होगा कि वह कौन व्यक्ति है और आप पर क्यों ऐसा कर रहा है। इसलिए आपको अपने दुश्मनों की पहचान नहीं हो पा रही है क्योंकि आप उनके ऊपर हद से ज़्यादा भरोसा करते हैं। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि आने वाले दिनों में आप अपने साथ रहने वाले जो लोग हैं उन्हें थोड़ी ऐसी बातें बताइए जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और फिर आप देखेंगे कि वे आपके साथ क्या करते हैं। यदि वे आपकी मदद करते हैं तो आप समझ जाइए कि यह आपके साथ है, लेकिन यदि आपका वह काम बिगाड़ने लगते हैं तो समझ जाइए कि कोई दुश्मन है। यह आपके रिश्तेदारों में से हो सकता है, आप जिन्हें अपना सोचते हैं। अरे यह तो मेरा भाई है, अरे यह तो मेरे चाचा का लड़का है, बुआ का लड़का है, मामा का लड़का है। जिन लोगों पर आप विश्वास करते रहे हैं वही आपकी खुशियों से काफी जलते हैं और वे बिल्कुल भी नहीं चाहते कि आप उनमें आगे निकले। ना ही उनके माता पिता चाहते हैं कि आप उनसे आगे निकले, इसलिए वे आपके कर्मों को बार बार बिगाड़ने का प्रयास करेंगे। लेकिन अपनी जो मेहनत की है उन्हें बहुत ही गुप्त तरीके से करना है। मेहनत बहुत छुप छुप कर मेहनत बहुत छुप छुप कर करना है, तब जाकर आपके कर्मों की सारी मुसीबतें सामने आएगी। साथ ही साथ बता दें कि व्यापार में ऐसा आता जाता रहेगा, लेकिन किसी को उधार देने से पहले सोच लेना। यदि आप किसी को उधार देने का विचार बना रहे हैं तो सोच रहे हैं तो आप 10 बार सोच लेना, क्योंकि एक बार पैसा जाता हुआ नजर आ रहा है। यदि आपने किसी को उधार दे दिया है तो पैसा बिल्कुल बहुत मुश्किल से प्राप्त होगा। वैसे दोस्तों, बड़े बुजुर्गों से यही कहना चाहूंगी कि आप किसी पर भी विश्वास ना करें। बहुत सारी बातें है बताने के लिए, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए मैं इसका पार्ट 2 बहुत जल्द बनाऊंगी। इस प्रकार से दुश्मन आपका फायदा उठा रहे हैं और किस प्रकार से आप अपने दुश्मन अपने रिश्तेदारों से बच सकते हैं, यह सब आपको नाम सहित बताया जाएगा। तो दोस्तों, आपको अगर हमारी वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें और साथ ही सब्सक्राइब भी कर दे। जय माता दी।